एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे पास ना मैंने रिसेंट कोई वीडियो बनाई थी, उस वाली वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट ना हिंदी को लेकर आए थे कि दीदी हिंदी का बताओ, हिंदी की चीज़ें कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी है हिंदी की और हिंदी को आप इतने कम टाइम के अंदर कैसे सोल्व कर पाते हो। तो आज इन्हीं 2-4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं कि हिंदी को कम टाइम के अंदर कैसे करना है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि हिंदी और जीके जीएस ऐसा पार्ट है जिसको अगर हमें आता है तो हम उसको जल्दी से करके अपना पूरा पेपर निपटा सकते हैं और बाकी जो पार्ट बचता है जो कि है रीजनिंग वाला पार्ट और मैथ वाला पार्ट, उसके लिए हम अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरा मैथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और मुझे लगता है शायद मैथ को करने में मुझे टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपना जितना टाइम हो सके बचा सकूँ, वो रीजनिंग वाले पार्ट में और जीके जीएस वाले पार्ट में और हिंदी वाले पार्ट में। ये 3 पार्ट हैं जहाँ से मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि मैं अपना ज़्यादा टाइम निकाल कर वो मैथ वाले पार्ट में लगा सकूँ। क्योंकि मैथ में मेरा टाइम नहीं हो पा रहा कम, मतलब कम टाइम के अंदर नहीं हो पा रहे क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी-सी ये चीज़ें रहती हैं। हिंदी के बारे में आज बात करेंगे कि कहाँ से क्या-क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ और मैं पूरा आपको लास्ट में हिंदी साहित्य के बारे में भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा और क्या-क्या चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। देखो, हिंदी साहित्य ना ऐसा पार्ट है जो मतलब बहुत ज़्यादा है, या मतलब एक तरह से आप ऐसा कहो कि पूरा सागर है। उसमें से हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ें हम याद रख पाएँगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा हिंदी साहित्य पढ़ने के चक्कर में, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर हम उन 2 से 3 क्वेश्चनों के लिए हम इतना ज़्यादा पढ़ लें कि हमारे क्वेश्चन ही ना बन पाए या समझ में ही ना आए, तो उसका भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए बाकी जितना व्याकरण वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। हिंदी साहित्य को भी पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद उतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि जितना हिंदी साहित्य बुक के अंदर दे रखा है, वो तो सभी, मुझे लगता है कोई भी नहीं याद रख पाएगा। इतना सब कुछ है उसके अंदर, तो इतना टाइम भी नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें याद रख पाओगे। हिंदी के बारे में बात करूँगी, पहले मैं आप सभी को बुक दिखा देती हूँ कि किस बुक से मैं पढ़ रही हूँ। और इस बुक को मैंने अभी सेकंड टाइम पढ़ा है शायद। ये वाला जो टाइम था, मैंने सेकंड टाइम ये वाली बुक पढ़ी है। एक तरह से मतलब पढ़ा भी नहीं बोल सकते, रिवीजन ही बोलेंगे कि पहले जब पढ़ी थी, दोबारा जो पढ़ी है तो रिवीजन किया है। क्विक थोड़ा जल्दी-जल्दी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की है और इसके अंदर ना अच्छे खासे बुक के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। तो मुझे लगता है शायद मुझे अलग से मैंने कोई प्रैक्टिस बुक नहीं ली है। ये है मेरे पास बुक, राजपाल जी की यूनिवर्सल हिंदी। और जब भी मुझसे कोई हिंदी के बारे में पूछता है तो मैं आप सभी को यही बुक रिकमेंड करती हूँ कि हिंदी के लिए शायद सबसे बेस्ट बुक जो मुझे अभी तक लगी है यही लगी है। और पिछले साल मैंने ये बुक मंगाई थी, आई थिंक अगस्त के आसपास शायद मैंने पिछले साल ये बुक मंगाई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कब मंगाई थी। ये बुक मैंने मंगाई थी और बुक कुछ इस टाइप की है। और बुक के अंदर से आप हालत देखकर समझ जाओगे कि बुक के अंदर कंटेंट को मैंने कैसे पढ़ रखा है। क्योंकि मेरे पास ना कुछ देखो ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं कि हिंदी को आप 5 से 6 मिनट में कैसे कर लेते हो। हिंदी को 5 से 6 मिनट में इसलिए कर पाती हूँ, 2 बार मैंने हिंदी पढ़ी है, अच्छे से मैंने हिंदी को रिवाइज़ किया है। बहुत चीज़ें मैंने मतलब ऐसे-ऐसे लिख रखी हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी मेहनत कर रखी है मैंने हिंदी वाले पार्ट पर। क्योंकि मुझे पता है जीके जीएस वाला पार्ट और मैथ वाला पार्ट मेरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हिंदी पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता है और हिंदी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगती। इसलिए जो पार्ट मुझे आसान लगता है मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसको और अच्छा कर पाऊँ, ताकि उसमें स्कोर इंक्रीज़ कर पाऊँ। बाकी जो पार्ट मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, जिसमें स्कोर मेरा बढ़ ही नहीं रहा, उसको फिर भी मतलब उसको भी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्किप ही कर दिया। तो ये वाली हिंदी से मैं कर रही हूँ, हिंदी यूनिवर्सल की है ये हिंदी, राजपाल जी की बुक है और काफ़ी बेस्ट बुक है और काफ़ी सारे इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं हर चैप्टर के अंदर। आई थिंक हर चैप्टर में आपको 200 से 300 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। और हिंदी साहित्य की अगर बात करूँ ना, तो हिंदी साहित्य के अंदर इसके अंदर 500 प्लस क्वेश्चन थे हिंदी साहित्य में। और आई थिंक 28 या 29 चैप्टर हैं इस बुक के अंदर। मैं अभी आप सभी को अंदर से बुक दिखाऊंगी कैसी है, कितने चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे हैं, कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हिंदी के अंदर आपका स्कोर ठीक चल रहा है वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता ठीक चल रहा है। क्योंकि हिंदी के अंदर स्कोर अच्छा तभी माना जाएगा जब हर एक मॉक टेस्ट के अंदर आपका 35 के आसपास आ रहा हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मॉक टेस्ट के अंदर मेरा 29 या 28 भी हो जाता है, हिंदी के अंदर बात कर रही हूँ मैं, जो कि इतना अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसके अंदर आपका 28-29 आ रहा है तो फिर कम है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो जीके जीएस का तो कुछ भी भरोसा नहीं है कि कितना कितना आ पाएगा, क्या हो पाएगा, कैसी जीके जीएस आएगी। तो हिंदी का रहता है कि एटलीस्ट पढ़ तो रखिए, जितना भी चीज़ें होंगी कुछ तो समझ में आएगा। हिंदी को कब से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी को, हर एक सब्जेक्ट में इंक्लूड रहती है हिंदी। चलो मैं आपको पहले बुक अंदर से दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या चैप्टर कैसे कैसे पढ़े हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें। क्योंकि हिंदी में ना सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पार्ट पड़ता है ना, वो पड़ता है विलोम शब्द याद रख पाना और अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, इन सब चीज़ों को याद रख पाना। हिंदी को ना यही 4-5 चैप्टर डिफिकल्ट बनाते हैं। तो हिंदी साहित्य है और बाकी ये अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब चीज़ें, बाकी तो चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ती हिंदी के अंदर। चलो अभी पहले बुक देखते हैं अंदर से क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से पढ़नी है बुक, तो पहले वही देखते हैं। तो ये है मेरी हिंदी की यूनिवर्सल बुक, इसका 5वां संस्करण मैंने मंगाया था जिस टाइम पर मैंने ये मंगाई थी, और सब अब शायद नया भी आ चुका हो, ध्यान नहीं है मुझे। ये वाली बुक है, इसके अंदर 6200 प्लस क्वेश्चन है और राजपाल सिंह जी की बुक है, यूनिवर्सल की बुक है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें यकीन नहीं होता आप 6-7 मिनट के अंदर हिंदी को कैसे कर लेते हो,
तो देखो मेहनत कर रखी है हिंदी पे, ऐसा तो नहीं है। और एक बात याद रखना, मैं जितना भी स्कोर बताती हूँ, जिस भी मॉक टेस्ट का अपना स्कोर बताती हूँ, एकदम रियल रहता है, खुद लगाया हुआ मेरा मॉक टेस्ट रहता है वो। क्योंकि कुछ लोगों को ना सिर्फ कमेंट करने से मतलब होता है, पता नहीं रहता है इतने, क्योंकि वो लोग ऐसे है कि पहले टाइम से नहीं जुड़े हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के टाइम से जुड़े हुए हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो मुझे डिफिकल्ट लगती है, इसमें मेरी मिस्टेक होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है, इसलिए मैंने वो चीज़ें लिख रखी हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मुझे तो जहाँ जगह मिलती है, मेरे पहले दूसरे पेज हर बुक के ऐसे ही रहते हैं। मैथ्स वाली बुक में मैं फॉर्मूले लिख देती हूँ। ये सरस्वती माता की पिक्चर यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन ये लिखना भी ज़रूरी था मुझे, तो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी थी। और यहाँ से शुरू होगा हमारा चैप्टर। ये सारे चैप्टर हैं और ये मैंने रखे थे जो मुझे इन पर इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए लिख रखा था। ऐसा नहीं है कि चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मैंने लिखा था ताकि मुझे ये चैप्टर लास्ट टाइम पर मैं रिवाइज़ कर सकूँ। क्योंकि इन चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे अवयव वाला हो गया, पर्यायवाची शब्द याद हो गया, छंद वाला हो गया चैप्टर, इनमें दिक्कत हो रही थी। और हाँ, एक मैंने चैप्टर इसमें नहीं पढ़ा जो था, एक था प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली। ये मतलब इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके उनका मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ें थी। तो इंग्लिश मेरी बहुत बेकार है, ना ही मुझे पढ़ना अच्छा लगता, ना ही मुझे चीज़ें समझ आ रही थी इंग्लिश की। तो मैंने ये वाला चैप्टर जो है छोड़ दिया था। हिंदी साहित्य पढ़ा, मुझे नहीं पता कितनी चीज़ें मुझे याद रह पाएंगी या क्या क्या रहेगा, लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने उतनी कोशिश की हिंदी साहित्य को भी पढ़ने की। पत्र लेखन वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ा है, संक्षेपण पल्लवन क्या होता है, ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी। क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इससे बन सकता है, पूरी पक्की पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमारे चैप्टर बुक के अंदर दे रखा था तो मैंने पढ़ लिया। बाकी सभी चैप्टर तो इम्पोर्टेंट, इनमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। तो ये था पहला चैप्टर। और मुझे सारे चैप्टर मुझे नहीं लगता दिखाने की ज़रूरत है। देखो पूरी बुक आपको ऐसे मिलेगी, रंगीन हो रखी है पूरी बुक कहीं से भी। हम देखेंगे फ़िलहाल जिस चैप्टर से हमें मतलब है ज़्यादा। तो मुझे लगता है इसको पहले आप, जैसे जिन लोगों को दिक्कत हो रही है हिंदी के अंदर, पहले देखो आप, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा मतलब पूरा क्वेश्चन पर ही जंप कर गए। क्वेश्चन बाद में करने हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे इस वाले चैप्टर से हम लेकर चल रहे हैं, ये पहला चैप्टर है, इसको पहले बहुत अच्छे से पढ़ो। चीज़ों को, जहाँ चीज़ें याद नहीं हो पा रही उसको आप उसको हाईलाइट कर दो, जो भी आपको करना है ऐसे करके। फिर बाद में आप ये क्वेश्चन लगाओ। फिर देखो जब भी आपका जौन सा भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा ना, आप देख रहे होंगे ना, मेरी बुक पर ना स्टार बना हुआ है। अब जब मैंने सेकंड टाइम ये बुक पढ़ी है ना, तो मैंने उन पर स्टार बना दिए, जो क्वेश्चन मेरे अभी भी नहीं बन पा रहे 2-3 बार पढ़ने के बाद भी। ये क्वेश्चन वो है, देखो जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो मैंने जिन पर ये थोड़ा डॉट का निशान लगाया हुआ है ना, तो ये थे जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे या जो मुझे नहीं आ रहे थे। अब जब मैंने सेकंड टाइम पढ़ी तो मैंने इन पर स्टार बना दिया है कि ये वाले क्वेश्चन मुझे मिस्टेक हो रही है, मुझे नहीं आ रहे। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लास्ट टाइम पर इनको जरूर रिवाइज करूँगी जिन पर मैंने स्टार बना रखा है। तो इस तरह से हर एक चीज़ को बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि लास्ट में अगर रिविज़न करने का टाइम मिल पाता है तो उनको अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। ऐसे हर बुक पूरे लास्ट तक मिलेंगे ऐसे स्टार बने हुए। ये चैप्टर हैं कुछ। चलो हम देखते हैं फ़िलहाल अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि सबको लगता है डिफ़िकल्ट और मुझे भी लगता है डिफ़िकल्ट। पता नहीं इसमें तो क्या ही होगा, जो कि हिंदी साहित्य वाला पार्ट। देखो ये है इस बुक के अंदर हिंदी साहित्य। यहाँ से शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य पुरस्कार, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसके बाद इतनी सारी रचनाएं दे रखी है। एक तो इतनी सारी रचनाएं याद करने में वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, और अगर नॉर्मल सीधी सीधी रचनाएं हों तो फिर भी याद हो जाती हैं, लेकिन ये सभी ना एक जैसी हैं। जैसे हिंदी भाषा और साहित्य, फिर आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। इनको याद रखने में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है, डिफ़िकल्ट थी। पता नहीं मुझे, मैंने याद तो की थी, पता नहीं मुझे इसमें से याद रही होंगी या नहीं रही होंगी, लेकिन हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैंने पढ़ी है, एक बार थोड़ा ध्यान लगा कर पढ़ी है। हाँ ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं याद रखना, बड़ी आसानी से याद रह जाती हैं ये, क्योंकि सभी के नाम ना बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग सभी के नाम। ये सभी के नाम ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत। तो इसलिए ये वाली रचनाएं जितनी भी थी मुझे बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी, ये आराम से पढ़ ली थी मैंने। इनका मैंने टाइम पीरियड पढ़ लिया कि हाँ ये टाइम पीरियड इसका रहा है। उसके बाद ये रचना यहाँ से आदिकाल से शुरू होती हैं। आदिकाल के इन्होंने दे रखे हैं कुछ चीज़ें कि किसने क्या बोला आदिकाल को, और यहाँ से जो इन्होंने दे रखे हैं ना, आदिकाल की जो प्रमुख कवि हैं या जो आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं ना, तो सही बताऊँ तो आदिकाल की रचनाएं मुझे ऑलमोस्ट सारी याद हैं। आदिकाल की रचनाएं मुझे बड़ी आसान लग रही थी याद करनी, तो मेरे आदिकाल की रचनाएं तो मुझे पता है। और ये चीज़ें, ये मुझे कुछ नई सी चीज़ें थी जो मैंने नहीं पढ़ रखी थी। फिर उसके बाद ये भक्ति काल, बल्कि जो भक्ति काल में जो अलग अलग शाखाएं बांट रखी है, जैसे ज्ञानायश्री शाखा, फिर प्रेमायश्री शाखा, तो वो मुझे इतने अच्छे से याद नहीं थी। लेकिन हाँ मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं कुछ तो चीज़ें याद रख पाऊँ एटलीस्ट।
तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें पढ़ी, ये शाखा के बारे में पढ़ा, और मैंने हर एक रचना याद नहीं की क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं, मुझे नहीं याद रह पा रही थी, मैं कंफ्यूज हो जा रही थी कि इसमें ये कौन सी थी, ये कौन सी थी। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट सी जो मुझे लग रही थी, ऐसे ऐसे मैंने पढ़ी है ये करके। इसके बाद सगुण काव्य धारा, मतलब स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना, देखो मैंने ये पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, और ये छायावाद युग, मुझे नहीं पता कि मैं सही बता रही हूँ, मुझे पढ़ने के बाद बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी। मैं तो थोड़ा बहुत पता है, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी की, सुमित्रानंद पंत जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की, और मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की, इन टाइप की मैंने रचनाएं याद की हैं। इन सभी कवि की, लेखकों की कुछ रचनाएं मैंने याद की हैं, कुछ क्या काफ़ी याद की हैं। लेकिन जो इन्होंने दे रखी है ना, जो आधुनिक टाइम के जो कवि हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, वो रचनाएं मुझे याद नहीं अच्छे से, क्योंकि वो मुझे जो प्रेमचंद जी की जो बाकी जो रचनाएं थी सब मुझे इसलिए याद रह पाई क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखी थी 10th में, 11th में, 12th में, इस टाइप से। तो देखो यहाँ से आकर मैंने यहाँ तक तार सप्तक तक मैंने पढ़ा था। उसके बाद जितने भी दे रखे हैं ना कवि वगैरह, उनकी ये सब चीज़ें ये मैंने नहीं पढ़ी। आप देख के पता लगा लोगे, कुछ निशान नहीं लगा हुआ, बिल्कुल कोरा एकदम। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर मैंने शुरू किया था यहाँ से पढ़ना, प्रमुख गुरु और शिष्य मैंने पढ़े। उसके बाद इनकी कुछ उपाधियाँ ये पढ़े थे, हिंदी के प्रमुख कवियों उनकी उपाधियाँ। फिर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि ज़्यादातर जो रचनाएं आती हैं ना वो पुरस्कार से रिलेटेड ज़्यादा आती हैं, पुरस्कार वाला पढ़ा। उसके बाद व्यास सम्मान था, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार था, व्यास सम्मान, और इसके बाद ये सोवियत लैंड लहरू, ये चीज़ें थी थोड़ी सी, ये पढ़ी। और जो ये पंक्तियाँ दे रखी थी ना कि आदिकाल की प्रमुख पंक्तियाँ और भक्तिकाल की प्रमुख पंक्तियाँ, इतनी सारी हैं, मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं इनको याद भी कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी थी। तो मैंने इन पर कुछ पर स्टार लगाया हुआ है, सिर्फ मैंने यही पढ़ी हैं 2-4। ये देखो इधर से भी थोड़ी सी पढ़ रखी है, सारी नहीं पढ़ी मैंने क्योंकि इतनी सारी थी ना। फिर इनकी भाषा भी हिंदी नहीं थी, ब्रज भाषा की थी मोस्टली, तो याद नहीं रह पा रही थी। ये इधर है। फिर मैंने यहाँ से प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा। इसमें भी मैंने सारी नहीं पढ़ी, कुछ मैंने पढ़ी हैं और कुछ मैंने छोड़ दिए हैं। और उसमें भी पढ़ने के बाद भी मुझे ये नहीं पता कि कितनी मुझे याद रही होंगी, कितनी मेरे माइंड में टिक पाई होंगी। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाद में यहाँ से जो हिंदी के इसमें उन्होंने क्वेश्चन दे रखे थे, मैंने ये लगाए तो मेरे बहुत कम क्वेश्चन बन पा रहे थे, सही बताऊँ तो। देखो जिन पर स्टार बना हुआ है ना, ये क्वेश्चन मेरे नहीं बने थे। जिन पर स्टार बन रहा है ये क्वेश्चन मेरे नहीं बने थे। तो ये ऐसे ऐसे मेरे, मतलब इस तरह से इसमें 500 क्वेश्चन दे रखे थे, ये चीज़ें मैंने पढ़ी। तो इस तरह से करके आप भी हिंदी को पढ़ सकते हो। पहले हिंदी के स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, जो चीज़ें दे रखी हैं उसको पढ़ो, फिर बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। तो मोस्टली आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट में नहीं दे रखे होते, जो थ्योरी में नहीं दे रखे होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाता उसको अंडरलाइन कर लो, उसको हाईलाइट कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो तो उसका रिवीजन कर पाओ। बस इस तरह से अपनी हिंदी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।